हमारा काम है सिनेमा बनाना, अच्छा सिनेमा बनाना, अच्छी फिल्में बनाना। आप अच्छी फिल्में बनाएंगे, लोग आएंगे, देखेंगे। फिर पढ़ते ही मुझे लगा कि ये एक ऐसा चरित्र है जिसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ये उन कैरेक्टर्स में से है जो आपके जीवन में एक बार ही आता है। बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको मतलब आपके हिस्से आते हैं। और प्लस शायद सोने पे सुहागा ये होता है कि जब आपके साथ आपके तरह के ही लोग हों, जिनके साथ आपकी अच्छी केमिस्ट्री बने, तो वो झलक के जरूर आपके एक्टिंग में आती है, आपके सेट पे आती है। नादार लोग का जो जिसे कहते हैं कि उस कैरेक्टर का क्रेज, आई वुड नॉट कॉल इट माय क्रेज, इट्स द कैरेक्टर व्हिच इज व्हिच वाज ऑलवेज क्रेजी गाय फ्रॉम द राइट गो ऑन द स्क्रिप्ट। बट अली कंप्लीटली वो तो एकदम ही अलग दुनिया का आदमी है और एक अलग सोच का आदमी है। तो और कोशिश तो पूरी की है। Hopefully Ali Bhai becomes, like for me, another character which people will remember me for. लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम कुछ चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। और आज यही सिखाने के लिए मेरे साथ दो एक्टर और एक एक्ट्रेस मौजूद है, जिनकी फिल्म आ रही है 7 अक्टूबर को, जिनकी फिल्म का नाम है नजरअंदाज। और सबसे पहले हम बात करेंगे कुमुद सर से। कुमुद सर, हमने ट्रेलर देखा, वी लव्ड योर परफॉर्मेंस, और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। आपने एक अंधे का कैरेक्टर किया है इसमें, और इसके अपने इस रोल के बारे में बताइए, और साथ ही हाउ यू सेड यस टू द स्क्रिप्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उतना ही चैलेंजिंग होगा। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट पढ़ते ही मुझे लगा कि ये एक ऐसा चरित्र है जिसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ये उन कैरेक्टर्स में से है जो आपके जीवन में एक बार ही आता है। बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको मतलब आपके हिस्से आते हैं। तो स्क्रिप्ट बहुत जबरदस्त थी और उसके बाद जो टीम थी वो बहुत जबरदस्त है। मतलब दिव्या जी के साथ मैंने बहुत पहले काम किया है और हमारा बहुत अद्भुत अनुभव रहा है। और अभिषेक का मैं फैन हूँ। एक अभिनेता के तौर पर बहुत ही ब्रिलियंट काम करते हैं, बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल डिफरेंट है। अभिषेक का जो मैंने पहले का काम देखा है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो या तो ये चीज थी। और या मेन मेन तो यही होता है जी। ट्रेनिंग कैसे दी आपने, इस बारे में बताइए। आपका जो रोल है उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी? अभी मैं कैसे बता पाऊंगा, लेकिन मैंने एक नाटक किया था कुछ साल पहले, कौमुदी, अभिषेक मजूमदार का। तो उसकी जो प्रोसेस थी वो लगभग मतलब वो प्रोसेस उस प्रोसेस ने मुझे मदद की, क्योंकि उसमें एक अभिनेता है जिसकी दृष्टि जा रही है। तो उस प्रोसेस में जो मैंने उसके लिए जो मेहनत की थी उसका बहुत कुछ इसमें छन करके आया है। हालांकि दोनों चरित्र बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो हमेशा आपको मदद करती है। तो उसने मुझे जरूर मदद की। और फिर लक्ष्मण सर और विक्रांत सर थे हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए जी। बिल्कुल। दिव्या मैम, आपसे जानना चाहूंगी आपके किरदार के बारे में, और साथ ही इस फिल्म के बारे में, जो हंसी मजाक के साथ एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देकर जाने वाली है दर्शकों को। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि फिल्म की कहानी ही इतनी खूबसूरत और इतनी रेलेवेंट है। आप सोचते हैं ऐसी फिल्में और क्यों नहीं बनती हैं। बिल्कुल। और तो जैसे ही कहानी सुनी तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और प्लस शायद सोने पे सुहागा ये होता है कि जब आपके साथ आपके तरह के ही लोग हों, जिनके साथ आपकी अच्छी केमिस्ट्री बने, तो वो झलक के जरूर आपके एक्टिंग में आती है, आपके सेट पे आती है। और आई थिंक हम तीनों इतने अलग मुख्तलिफ लोग हैं और हम तीनों ही वैसे की वैसे ही किरदार हैं, अलग अलग। और लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और वैसे ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही है। सो आई थिंक इट वाज रियली लवली। somewhere something was really right with the casting, with the film, with the story, with the music, everything. सब कुछ, कई बार आपको लगता है कि सब सही हो गया, तो ये बहुत कम होता है। इस फिल्म में ऐसा ही लग रहा है कि सब सही हो गया और बहुत प्यारा था। कुमुद का, जैसे आप पूछ रही थी, किरदार वो कम बोलते हैं, इसलिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हमेशा उस सुधीर के किरदार में ही रहे। हम जब गप्पे मारने कभी ब्रेक होता था, लेकिन उनकी हमेशा आंखें बंद करके वो हमारी बात सुना करते थे ताकि आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं चले जाए। सो दैट वाज रियली अमेजिंग। इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर हिम टू डू। मेरा और अभिषेक का एक अलग सुर था। आई लव द फैक्ट दैट ही इज वेरी एफर्टलेस।
और इम्प्रॉम्प्टू करते हैं वो भी, तो मुझे उसमें मजा आता है। और हमारे रोल भी ऐसे थे एक के ऊपर एक करने का, सो टिट फॉर टैट। तो वो इम्प्रॉम्प्टूज में और मजा आया करके, क्योंकि मालूम ही नहीं होता था क्या आने वाला है। सो इट वाज सो अमेजिंग दैट I don't think I would have enjoyed if it would have been another actor in that role. So I'm so happy that both of them did what they did, and it helped me perform. हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर विक्रांत देशमुख, लक्ष्मण उतेकर, करिश्मा, बड़े प्यारे लोग हैं, और उनका वो जो एक नाइसनेस होती है ना इनहेरेंट, वो फिल्म में झलकती है। सो आई एम ग्लैड दिस फिल्म हैपेंड, आई एम ग्लैड इस फिल्म को लोग अच्छे से देखेंगे और इतना प्यार मिल रहा है इस ट्रेलर को। बिल्कुल। दिव्या मैम, एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट आपकी कैसी रहती है, क्योंकि आपने कई सारी फिल्में कर ली हैं, इंडस्ट्री में आपको इतना ज्यादा टाइम हो गया है, क्या अब आप स्क्रिप्ट को किस तरह से, किस नजरिए से देखती हैं और फिर उसको हाँ कहती है? गट से देखती हूँ, पढ़ती हूँ और फिर गट से हाँ या ना इंस्टेंट कर देती हूँ। उसमें कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है वही करना चाहिए जो आपको खुशी दे, और जब आप खुश हैं तो आप अपनी ऑडियंस को खुश रख सकते हैं। बिल्कुल मैम। अभिषेक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितनी मस्ती की ऑन सेट? बहुत बहुत ज्यादा मस्ती की। आई थिंक मेरा कैरेक्टर भी मस्ती का था और मैं ऑफ सेट भी मस्ती कर रहा था, तो मेरे लिए बेसिकली थीम पार्क जैसा एक्सपीरियंस था। रोलर कोस्टर राइड्स नहीं होते हैं आपके, लाइक रोज सुबह जाते हो, एक्साइटमेंट में जाते हो, कुछ मजे करते हो और आ जाते हो। या दैट्स अपने व्हाट इट वाज किरदार लाइक, के साथ बिकॉज़ आई थिंक कैसे दिस मतलब कहानी भी आई थिंक बहुत, हाँ मतलब किरदार अली है और एक चोर है जो अपनी क्या बोलते हैं छोटी सी दुनिया में जीता है और किस तरह से उसकी दुनिया बड़ी हो जाती है जब वो दो नए लोगों से मिलता है। आई थिंक यही है। आई थिंक हमारी सोच थोड़ी सी यूनिडायरेक्शन होती है, हम लोग कहीं ना कहीं बंधे होते हैं अपने दुनियाओं में, और उस दुनिया को कैसे खोल सकते हैं और उसमें किस तरह से खुश रह सकते हैं, शायद वही कहना चाह रही है कहानी। और जब आप अनुभवी एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपको बेसिकली ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट रिएक्शन फॉर मी एक्टिंग। सो यू नो जब मैं इनके साथ होता हूँ तो बस आई थिंक उनको बस रिएक्ट करने में ही परफॉर्मेंस निकल जाती है, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो ऑन द स्पॉट जो मैम बोल रही थी वो यही है कि वो जो कर रही हैं, अब दिव्या मैम कर रही हैं तो उसको रिएक्ट करना, या कुमुद भाई कुछ कर रहे हैं तो उसके साथ सीन बनाना, जो आसपास है उसके साथ मतलब कोलैबोरेट करके स्पेस को और एक्टर्स को जो जिस तरह से सीन्स बनते हैं। आई थिंक दैट वाज द फन पार्ट फॉर मी, द प्रोसेस ऑफ यू नो मेकिंग Ali and Vikrant sir, Lakshman sir. I mean, whatever guidance they gave me, Rishi, I think he was a very big help for me for Ali, because the way he had written it एक rhythm था, तो वो रिदम को मैं कभी ब्रेक नहीं करना चाह रहा था उस कैरेक्टर में, क्योंकि उनके 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 लिखावट में ही एक सुर था, और वो बहुत बहुत ही कमाल का सुर था। तो इनफैक्ट दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू अचीव, बिकॉज मैं बिल्कुल भी वैसे बात नहीं करता या उस तरह का लिंगो नहीं है मेरा। तो हाँ, बस बहुत मजा आया और काफी कुछ सीखा इस फिल्म से। अभिषेक सर, ये भी जानना चाहूंगी, पता लोग जब आपका किरदार इतना पसंद किया गया, एक अलग ही फैन बेस आपने सेट कर दी है, फिर आप इस मूवी में आ रहे हैं जिसमें हंसी मजाक है, एक आपको पूरे अपोजिट रोल में देखेंगे, तो डू यू थिंक दैट पीपल विल लाइक यू इन दैट रोल? I can only hope that they like me. Yeah? I mean, I just can hope that they like me in different characters. And yeah, I mean, पाताल लोक का जो जिसे कहते हैं कि उस कैरेक्टर का क्रेज, I would not call it my craze. It's the character which is, you know, which was always a crazy guy from the right go on the script. तो उस अभी वो तो हो गया है कि like I want to obviously do something जिससे कि उससे हटकर भी you know people should remember me and they should not remember me for only one character. So that's I think but also I know it's a big tough job to do, because when your character reaches a certain space आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि उसकी इमेजरी या उसके थॉट्स जो हैं वो चले जाए ऑडियंस के दिमाग से। बट अली कंप्लीटली वो तो एकदम ही अलग दुनिया का आदमी है और एक अलग सोच का आदमी है, तो और कोशिश तो पूरी की है। Hopefully Ali Bhai becomes, you know, like for me another character which people will remember me for. Yeah. And of course, with this film, we will also see you on Dream Girl 2. Yeah, of course, that's been announced anyway. लास्टली मैं आप सभी से जानना चाहूंगी आपके रिएक्शन की, बॉलीवुड में फिलहाल एक नेगेटिविटी है और कहीं ना कहीं एक्टर और एक्ट्रेस को बहुत डर है कहीं वो बॉयकॉट ना हो जाए, उनकी फिल्म बॉयकॉट ना हो जाए, उसमें आप तीनों की क्या रिएक्शन है? डज दैट रियली अफेक्ट द एक्टर और एक्ट्रेस? तो मुझसे नहीं,
सिनेमा बन रहा है, बनता रहा है, लोग देखते रहे हैं, देखते रहेंगे। ये सब पासिंग फेज है, ये एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा, गुजर ही है लगभग, अब मान लीजिए। तो ठीक है, लोगों का अपना अपना रिएक्शन है, लोग अपने अपने तरीके से चीजों को देखते हैं, वो देखें। हमारा काम है सिनेमा बनाना, अच्छा सिनेमा बनाना, अच्छी फिल्में बनाना। आप अच्छी फिल्में बनाएंगे, लोग आएंगे, देखेंगे और एंजॉय करेंगे। हमारा काम एंटरटेन करना, कोशिश करना कि हम कुछ कह पाएं, वो हम कहने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, एक फेज है। या बिल्कुल। दिव्या मैम? थिंक जो कुमुद ने कहा बिल्कुल सही कहा कि हमारा काम है एंटरटेन करना और हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे। और आई थिंक कि या एग्जैक्टली दिस इज जस्ट अ फेज व्हिच विल आई एम श्योर व्हिच हैज एक्चुअली काइंड ऑफ गॉन ऑफ। ठीक है, होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपना काम जैसे कर रहे हैं दिल से करते रहें। बिल्कुल। सर अभिषेक सर? आई थिंक जो आपने बोला कि नेगेटिविटी फैली हुई है, वो नेगेटिविटी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। आई थिंक अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ हर चीज पॉजिटिव एटीट्यूड में ही दिख रही है। हर आदमी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, हर एक्टर अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी क्रू मेंबर्स हैं सब अपना अपना काम जो है पूरे पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी कहीं नहीं है। नेगेटिविटी एक जिसे कहते हैं वो सोच से कभी भी आर्ट का जन्म नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से कि अभी तक मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास के जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके लिए कह सकता हूँ कि सब पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। और अगर हम इतने जैसे कहते हैं साफ दिल से और साफ मन से अगर कोई काम को करते हैं तो आई एम श्योर कि क्या बोलते हैं, ऑडियंस तक भी वो बात पहुंचेगी। और जैसा कि कुमुद भाई ने बोला कि ये एक फेज है, वो फेज धीरे धीरे वैसे भी हट रहा है। तो हमें इसी के साथ जिस तरह से आपने बताया, बॉयकॉट को पूरी तरीके से नजरअंदाज करना है और अपने काम पे फोकस करना है। यस, थैंक यू वेरी मच। हम नेगेटिविटी को नजरअंदाज कर रहे हैं, बिल्कुल। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल लक फॉर 7th of October. थैंक यू so बहुत बहुत much. शुक्रिया, Thank you बहुत बहुत शुक्रिया। And thank you very much for cooperating. Thank you, it means a lot. Thank you. थैंक यू।